तदात्म रूप मत बन उनके साथ। तू अलग है, वो अलग है। तू नित्य रहने वाला है, स्थिर है, वो आने जाने वाले हैं। आत्मा हम सब की क्या है? नित्य है। सुख दुख, मात्रा स्पर्शा, इंद्रियों के सुख दुख जो है वो आने जाने वाले हैं। तो उनको सहन करने का मतलब क्या है? उनसे डिटैच होके खड़े होना, उनके साथ तादात्म्य नहीं करना। नहीं तो हम तादात्म्य कर लेते हैं। आज मैं सुखी हूं, आज मैं दुखी हूं, इस समय मैं खुश हूं, इस समय में मैं दुखी हूं। तो ऐसा हम कब बोलते हैं? जब हम अस्मिता दोष से युक्त होते हैं। पढ़ लिया आपने पांचों क्लेश? योग दर्शन याद किया? अविद्या अस्मिता, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः। तो यही है अस्मिता। जैसी स्थिति वैसा मैं। दूसरे ने मेरे को डराया, धमकाया, परेशान करने की कोशिश की तो मैं परेशान हो गया। दूसरे ने मेरे को प्रेम किया, सुख दिया, मीठे से बोला तो खुश हो गया। जैसा जिसने मेरे को करना चाहा मैं वैसा हो गया। ये वृत्ति सारूप्य है। जैसी वृत्ति वैसी स्थिति। और जिसने वृत्ति को रोक दिया, कंट्रोल कर लिया, वो क्या हो गया? तदाद्रष्टु, वो अपने स्वरूप में अवस्थित है। आपकी स्थिति एक है, आपकी स्थिति एक है परिस्थिति। या तो परिस्थिति आप पे हावी हो जाएगी, या तो आपकी स्थिति परिस्थिति पे हावी हो जाएगी। दोनों में से एक को तो होना ही है। और होगा कौन? जो स्ट्रोंग होगा। यदि स्थिति स्ट्रोंग है और आपकी आत्मा की स्थिति कमजोर है तो परिस्थिति हावी हो जाएगी स्थिति के ऊपर। जैसी परिस्थिति वैसे मेरे मन की स्थिति। और यदि मेरे मन की स्थिति स्ट्रोंग है तो मैं परिस्थिति के ऊपर हावी हो जाऊंगा। एक जगह परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई थी, सब परेशान से थे, दुखी से थे, और वहां कोई एक आत्मवान व्यक्ति चला गया, कोई योगी चला गया, तो वहां की सारी स्थिति क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आप बड़े परेशान से थे, दुखी से थे, उदास से थे, और उसी समय स्वामी जी आ गए, तो ये जो उदासी वाली परिस्थिति थी वो कैसी हो गई? खुशियों से भर गई। क्योंकि वो एक एनर्जी वाला व्यक्ति आया ना, उसकी स्थिति ने इस परिस्थिति को बदल दिया। तो या तो हमारी स्थिति परिस्थिति पे हावी हो जाएगी, या तो परिस्थिति हमारी स्थिति पे हावी हो जाएगी। कि जी वहां परिस्थिति ही ऐसी बन गई कि मेरी स्थिति भी डामाडोल हो गई। तो इसका मतलब हमारी स्थिति कमजोर थी। तो सहन कौन कर सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। आज के युग में कम से कम हमें अपनी सहन शक्ति को सुबह से शाम तक खुद देखना है कि मैं कब कब सहन कर पाता हूं। हम कुछ बोले नहीं, लेकिन अंदर अंदर से परेशान हो गए, ये सहन करना नहीं है। सहन नहीं किया आपने, इसीलिए तो दुखी हुए। सहन नहीं किया इसलिए तो। अगर आप सहन कर पाते तो वो शक्ति आपकी आत्मा की शक्ति बन जाती और आपकी आत्मा की शक्ति को बढ़ा देती। सहन करना ये है कि कुछ भी हो जाए बाहर, लेकिन कोई भी स्थिति मेरे चित्त की स्थिति को डामाडोल नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं सब परिस्थितियों से महान आत्मा हूं। मेरी आत्मा की शक्ति सब स्थितियों से ज्यादा पावरफुल है। मेरे अंदर बहुत ज्यादा सहन शक्ति है। मैं सहन शक्ति का भंडार हूं। जैसा कि ईश्वर सहन शक्ति का सागर है, इतना ही मैं भी सहन शक्ति का कुबेर हूं। कल किसी व्यक्ति ने मेरे व्हाट्सएप पे एक लाइन भेजी, बड़ी प्यारी लगी मेरे को। कभी कभी आते हैं, अच्छी भी आ जाती हैं उसमें, ज्यादातर तो मतलब मैं तो पढ़ती नहीं हूं। उन्होंने कहा किसी भी समस्या का एक ही समाधान है, या तो माफी मांग लो या तो माफ कर दो। कितनी प्यारी पंक्ति है ना। जितनी भी समस्या हैं दुनिया की, उनका एक ही सॉल्यूशन है, माफी। या तो माफी मांग लो या तो माफ कर दो।
अगर हमारे से कोई भूल हुई है, समस्या खड़ी हो गई, तो माफी मांग लो। बाहर से भी माफी मांगने की हिम्मत नहीं है तो अंदर अंदर से मांग लो, बैठ करके ध्यान उपासना करते समय। या तो माफ कर दो, दूसरे व्यक्ति ने मान लो हमारे को हर्ट कर दिया, ऐसे हर्ट कोई दूसरा कर नहीं सकता है, पर उसने ऐसा व्यवहार किया जिससे हम हर्ट हो गए, तो अब वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। और हमारे मन में क्या चल रहा है कि वो एक बार सॉरी बोले तो सही, मैं तो माफ करने के लिए तैयार हूं। वो बोलता नहीं है क्योंकि उसको तो लगता ही नहीं मैंने कुछ किया है। तो फिर बैठ करके खुद ही उसको माफ कर दो, बोल चलो मैंने माफ किया आपको। संध्या के मंत्रों में 6 बार मनसा परिक्रमा करते हैं तो क्या बोलते हैं? यही तो बोलते हैं, योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मा। जो हमसे द्वेष करते हैं या हम जिनसे द्वेष करते हैं वो सब आपकी न्याय व्यवस्था में छोड़ते हैं, हम नहीं रखते अपने पास उसको। ये बड़ी अच्छी बात कही है योगेश्वर कृष्ण ने। अर्जुन मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा, ये तो थोड़े गिनाए इन्होंने, शीत उष्ण सुख दुख, ऐसे जितने भी द्वंद्व हमारे जीवन में आते हैं। और महर्षि पतंजलि की भाषा में कहें तो तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। और इन्होंने क्या कहा उसी को कि ये सारे क्या हैं? अस्थिर हैं, आगम अपायिनो, अनित्याः, अनित्य हैं ये, इसलिए तान तितिक्षस्व, इसलिए तू उनसे प्रभावित मत हो, अपने आप को मत जोड़ उनके साथ। वो अनित्य हैं, तू नित्य है, उनको पकड़ने की कोशिश मत कर। आगे और क्या बता रहे हैं? यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभः समा दुःख सुखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः अन्तस्तु अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभः। हे पुरुषर्षभः, पुरुषर्षभ माने हे नरश्रेष्ठ, पुरुषों में भी श्रेष्ठ, अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण। एते, ये जो मात्रा स्पर्शा हैं, ये जो आने जाने वाले सुख दुख हैं, ये यम न व्यथयन्ति, जिसको ये व्यथित नहीं करते हैं। ये जो आने वाले या जाने वाले, आने जाने वाले अस्थिर जो सुख दुख हैं, जो द्वंद्व हैं जीवन में, मान सम्मान हैं, एक समय में एक व्यक्ति हमारा बहुत सम्मान करता है, दूसरे समय में वही व्यक्ति बहुत उपेक्षा कर देता है, तीसरे समय में वही व्यक्ति कभी अपमान भी कर देता है। ऐसा होता है। एक समय में एक व्यक्ति हमें देखना भी नहीं चाहता है, दूसरे समय में वही व्यक्ति हमारे से बहुत प्रीतिपूर्वक बात करता है, तीसरे समय में वही व्यक्ति हमारे से अनन्य मित्रता करता है। ये तो सब आते जाते रहते हैं, रात दिन सुख दुख मान अपमान। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति इनसे व्यथित नहीं होता है, इनको सम दुख सुखम धीरम, जो धीर पुरुष, ये धीर पुरुष भी बहुत प्यारा शब्द है। धर्म का पहला लक्षण क्या बताया? धृति, धैर्य, धृति, क्षमा। वहां भी देखो क्षमा आया है, क्षमा का कितना बड़ा महत्व है हमारी संस्कृति में, और धैर्य का। और जो आप श्लोक गाते हैं उसमें भी सबसे पहला गुण क्या आया? धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। वहां भी दोनों आ गए, धैर्य और क्षमा। तो ये धर्म के 2 लक्षण बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। धीरज रखना, नहीं तो हम तुरंत उतावले हो जाते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं।
थोड़ा रुको, तुरंत निर्णय लेते हैं कि मेरे सामने ऐसे आ गया, ठीक है मैं छोड़ के जा रहा हूं अभी पतंजलि। मैंने एक ब्रह्मचारी से एक दिन कहा, मैंने कहा आप ये दिनचर्या पालन नहीं करते हो तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। बोल जी ठीक है चला जाता हूँ। मतलब 2 मिनट भी नहीं लिए निर्णय करने में कि ठीक है जी मैं कोशिश करता हूँ दिनचर्या को पालन करने की। तो हमें इसको बढ़ाना है, धैर्य को। हम तुरंत रिएक्ट करके कोई निर्णय लेते हैं तो उस समय अपने मन को बताना है, मन क्या कहेगा, बोले नहीं यहाँ नहीं रहना है, मेरे को तो वहां जाना है, नीलकंठ जाना है, मेरे को तो गंगोत्री में जाके तपस्या करनी है, मैं तो घर से तप करने के लिए आया था, ये मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। तो अपने मन को बोलो ठीक है आपकी बात सुनेंगे, लेकिन अभी नहीं, इस क्षण नहीं सुनेंगे आपकी बात, थोड़ी देर बाद सुनेंगे आपकी बात। जैसे कोई बच्चा बाजार में जाके अपने माता पिता को बोलता है कि मेरे को ये खिलौना दिलवाओ, तो माता पिता क्या कहते हैं, रुको ये खिलौना घर में रखा है। फिर वो थोड़ी देर के बाद फिर कहता है नहीं मेरे को ये भी वाला चाहिए। तो फिर क्या कहते हैं, रुको ये घर में रखा है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। फिर वो तीसरी बार करता है, फिर चौथी बार, जितनी बार वो मांगता है तो माता क्या करती है, उसको बार बार समझाती है कि रुको अभी। ऐसे जैसे दूसरे को समझाते हैं ऐसे ही खुद को भी समझाना है, अपने आप को भी समझाना है कि ठीक है जो तू कहेगा वैसे ही कर लेंगे। अपने मन को बोलो कर लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। कभी भी आप दुख की अवस्था में और जब धैर्य डावाडोल हो रहा हो, मन विचलित हो रहा हो, 2 अवस्थाओं में कभी कोई बड़ा निर्णय मत लेना, पोस्टपोन करना उसको। मन बोलेगा अभी करना है इसी समय, और ठीक है कर लेंगे, अभी नहीं। जैसे माँ बोलती है ना चलो दिलाएंगे, अगली दुकान पे दिलाएंगे, उसको रोकती है थोड़ा सा, उसको बातों में लगा देते, तब तक तो उसकी स्थिति बदल जाती है, तब तक कुछ और दिख जाएगा, अगली दुकान तक जाएगा तब तक तो अपने मन को भी हमें थोड़ा सा धैर्य सिखाना पड़ेगा कि ठीक ऐसा ही कर लेंगे, लेकिन आज नहीं कल, क्योंकि इस समय आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो, इसलिए इस समय का लिया हुआ निर्णय मैं नहीं मानने वाला हूं। पक्का बताओ अपने मन को, बुद्धि बताए अपने मन को कि इस समय का आपका लिया हुआ निर्णय मैं नहीं मानने वाली हूं। आपको निर्णय लेना है, पहले आप शांति से बैठ जाओ और शांत अवस्था में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मैं मान लूंगी। तो ये कह रहे हैं कि जिस धीर पुरुष को, माने धैर्यशाली पुरुष को, सबसे पहला लक्षण है ये धीरज रखना। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व का वास्तव में कोई अधिकारी है तो कौन है, धीर पुरुष, धैर्यशाली। इसलिए कह रहे हैं अर्जुन तू थोड़ा धीरज तो रख। जिस व्यक्ति को ये आने जाने वाले जो द्वंद्व हैं, ये जिसको व्यथित नहीं करते हैं, जो उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं होता है, मोहित नहीं होता है, तो हे अर्जुन इन सुख दुख में जो अटल खड़ा रहता है धीर पुरुष, वो ही अमृतत्वाय कल्पते, वो ही अमृतत्व के लिए सक्षम व्यक्ति है, माने उसको अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। बड़े बड़े तूफान आते हैं ना जब बारिश, अभी जैसे अभी बारिश चल रही है तो कुछ पेड़ उखड़ जाते हैं, कुछ पेड़ टूट जाते हैं, कुछ पेड़ बच जाते हैं, हिल तो जाते हैं। जब तूफान आते तो सब हिलते हैं, एक भी पेड़ ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो जोर से तूफान आए और उसके ऊपर कोई असर ना हो, ऐसा एक भी पेड़ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जिन वृक्षों की जड़ें बहुत गहरी हैं वो हिलते तो हैं, लेकिन तूफान उनके सिर के ऊपर से मंडरा के चला जाता है और वो अटल खड़े रहते हैं। लेकिन जिनकी जड़ें खोखली हैं, ऊपर ऊपर हैं, वो तो तूफान की भी क्या जरूरत है, एक थोड़ा सा जोर से झोंका ही पर्याप्त है, वो तुरंत उखड़ जाते हैं, वो अस्तित्व मिट जाता है, सह नहीं पाते हैं। यही स्थिति हम सबके जीवन की है।
जिस व्यक्ति ने वास्तव में अंदर से धैर्य को धारण किया है, जिसने वास्तव अंदर से ईश्वर की शक्ति के प्रति समर्पण किया है, उसको प्राप्त किया है, उसके जीवन में बड़े बड़े तूफान आते हैं। और जो जितना ज्यादा योग मार्ग में आगे बढ़ता है उसके जीवन में और ज्यादा आते हैं, क्योंकि परीक्षा तो होगी ना भाई। आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी 5वीं कक्षा का बच्चा जिसकी योग्यता इतनी छोटी सी है और वो आईएएस बनना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जितनी बड़ी डिग्री उतनी बड़ी परीक्षा। तो यदि आप धीर पुरुष बनना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, योगी बनना चाहते हैं, तो परीक्षा तो ली जाएंगी। परीक्षा जीवन में भी होती है और परीक्षा समाज में भी होती है, दोनों जगह होती है। तो जो धैर्यवान पुरुष है वो जीवन के ऐसे ऐसे प्रसंगों में भी खड़ा रह जाता है, अटल रहता है, वो उसको हिला नहीं पाते हैं तूफान तो आएंगे, हर साल आते हैं। लोग कितने अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं फिर भी तूफान आते हैं, लेकिन यदि नींव खोखली है तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं कैसे बह जाती हैं गंगा में, पानी में, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनकी जड़ें कमजोर थी। तो ये धैर्य ऐसा एक गुण है आत्मा का कि ये आत्मा को गिरने नहीं देता है किसी भी सिचुएशन में। वो कहता है कि चलो मेरा सब कुछ चला गया, सब कुछ लुट गया, मान सम्मान चला गया, कोई भी व्यक्ति मेरे को नहीं समझ पा रहा है तो भी कोई बात नहीं, मैं तो हूं जो अपने आप को समझ रहा हूं, मेरी शक्तियां तो आज भी मेरे पास हैं। माना तूफान में सब चला गया, कोई ऐसी सिचुएशन जीवन में आई कि सब कुछ चला गया, लेकिन मैं तो हूं अभी, मैं फिर बनाऊंगा अपने पुरुषार्थ से, कोई बात नहीं है। तो ऐसा जो धैर्यवान व्यक्ति है, कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन सो अमृतत्वाय कल्पते, क्योंकि ना सतो विद्यते भावो, असत का कभी भाव नहीं होता है। जो है ही असत उसका कभी सत्ता नहीं होती है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, और सत का कभी अभाव नहीं होता है। हमारी आत्मा क्या है? सत स्वरूप है, तो आत्मा का कभी अभाव नहीं हो सकता है। और ये शरीर सब क्या है? असत स्वरूप है। असत मतलब यहाँ अनित्य, जिनको शंकराचार्य जी ने मिथ्या कहा था। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगन मिथ्या का मतलब वहां यही है कि अनित्य, और ब्रह्म सत्यम का मतलब वहां क्या है? नित्य। तो ये कह रहे हैं, क्योंकि वो डर रहा था ना उनको मारने से, तो कह रहे हैं कि ये जो शरीर हैं ये तो सारे क्या हैं? असत हैं, अनित्य हैं। तो अनित्य का तो कभी भाव नहीं हो सकता है, माने उनका तो अस्तित्व सदा बना रहे, ये नहीं हो सकता है। और जो सत है, सत माने आत्मा, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है। तो इन आत्माओं का तो कभी अभाव नहीं होगा। और जो इनके शरीर हैं ये तो एक दिन नष्ट होंगे ही। उभयोरपि दृष्टः अंतस्तु अनयो तत्वदर्शी भी। तो कह रहे हैं कि ये दोनों ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने अनयो, इन दोनों को, सत असत इन दोनों का अंत जो है वो कैसे देखा है? साधना करके। उभयोरपि दृष्टो अंतस्तु, निश्चित रूप से इनका अंत तो तत्वदर्शी भी ही, तत्वदर्शियों के द्वारा देख लिया गया है। असत का अंत क्या है? अनित्य का अंत क्या है? उसका समाप्त हो जाना, क्योंकि उसका स्वरूप ही अनित्य है। और सत का अंत क्या है? बने रहना, तो उसका कभी अभाव नहीं होता है। तो इन दोनों का अंत, अंत का मतलब क्या है यहाँ पर? तत्व, ज्ञान, सार। इन दोनों का सार, इन दोनों का अंत, इन दोनों का तत्व, वो तत्वदर्शियों के द्वारा जान लिया गया है। माने थोड़ी सी स्थिति को देख करके, जैसे जो लोग वो सीरियल आदि देखते हैं या फिल्म आदि देखते हैं, तो वो आधा सा देख के फिर यूं कहेंगे कि पता लग गया इसका अंत क्या होने वाला है। जो रूटीन में देखते हैं ना, तो वो उसके तत्वदर्शी हैं वो, तो बोले इसका अंत ये होने वाला है, देख लिया बस, अब चलो काम में लगो। तो ऐसे ही इन सुख दुखों का अंत तत्वदर्शियों ने देख लिया है। तो उन्होंने यही देख करके जाना है कि सत का कभी अभाव नहीं होता है
और असत का कभी भाव नहीं होता है। आगे चलो। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं, येन जिसके द्वारा सर्वम इदम ततम ये सब विस्तार दिया गया है, फैलाया गया है, ये जगत बनाया गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि, उसको तू अविनाशी जान। ये शरीर अविनाशी नहीं है जिनके लिए तू इतना शोक कर रहा है। जिस उस ब्रह्म के द्वारा, उस परमपिता परमात्मा के द्वारा ये सारा संसार फैलाया गया है, रचा गया है, केवल उसको अविनाशी जान तू। अविनाशी तो वो ही है केवल। विनाशम अव्ययस्यास्य, जिस अव्यय का, अव्ययस्य माने, अव्यय माने जिसका नाश नहीं होता है, जो एक ही रहता है त्रिकाल में, उसको अव्यय कहते हैं। अव्ययस्य अस्य, उस इस अविनाशी का न कश्चित विनाशम कर्तुम अर्हति, कोई भी उसका विनाश कर नहीं सकता है। जो है ही अविनाशी, उसका विनाश कौन कर सकता है? तो आत्मा तो अविनाशी है, उसका कभी कोई विनाश नहीं कर सकता है। लेकिन शरीर क्या है? अंत वाले हैं, ये तो अनित्य हैं, इनका तो नाश निश्चित है। इसलिए कहा अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अनाशिनो शरीरिणः, नीचे से इसका अन्वय बनेगा, नीचे वाली पंक्ति से। अनाशिनो शरीरिणः, अनाशिनो शरीरिण अंतवंत इमे देहाः, जो अनाशी, अनाशी माने आत्मा जिसका नाश नहीं होता है। अनाशिन शरीरिण, एक है शरीर, एक शरीर में रहने वाला आत्मा, उसको क्या कहेंगे? शरीरी। और षष्ठी में क्या बन जाएगा? शरीरिण। तो अविनाशी शरीरी के अर्थात आत्मा के, इमे देहा अंतवंतः, ये जो शरीर हैं ये कैसे हैं? अंत वाले हैं, अंत को प्राप्त होने वाले हैं, नाश को प्राप्त होने वाले। हम सब जो आत्माएं हैं वो तो अविनाशी हैं, अनाशी हैं, हम शरीरी हैं। और हम सब के ये शरीर, ये देह कैसे हैं? अंत वाले हैं। अभी इस आत्मा के पास, मुझ आत्मा के पास जो ये शरीर है, ये 20, 30, 40, 50 वर्ष पहले था क्या ये शरीर? था? ये वाला नहीं था। और अगले 50 वर्ष के बाद होगा क्या? नहीं होगा। 50-60 वर्ष के बाद नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि इस शरीरी के ये जो शरीर हैं ये तो अंतवंत हैं। नित्यस्य उक्तः, और ये आत्मा का विशेषण है। नित्य कहा जाने वाला ये जो शरीरी है, ये जो आत्मा है, अनाशी है, इसके ये शरीर तो अनित्य हैं, नष्ट होते हैं। ये तो अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता, अप्रमेय आत्मा का ही विशेषण है। अनाशिनो अप्रमेयस्य शरीरस्य नित्यस्य उक्तः इमे देहा अंतवन्तः। तस्मात्, इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् भारत, हे भारत, अर्जुन का ही संबोधन है, युद्धस्व, तो युद्ध के लिए तैयार हो, युद्ध कर। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे, तो लड़ाई के लिए तैयार हो जा। तैयार हो किसके साथ? दुरितों के साथ। जो भी दुरित है उसके साथ हमें
लड़ना पड़ेगा, और केवल लड़ना नहीं पड़ेगा, विजयी होना पड़ेगा। आगे, ये एनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये एनम वेत्ति हंतारम, जो व्यक्ति इसको हंता मानता है, हंता मतलब मारने वाला, और यश्चे एनम मन्यते हतम, और जो इस आत्मा के बारे में मानता है कि ये मर गया, उभौ तौ न विजानीत, वो दोनों ही ठीक नहीं जानते हैं, क्योंकि नायम हंति, ना तो ये मरता है, और न हन्यते, ना किसी के द्वारा मारा जाता है, ना तो कोई इसको मार सकता है और ना ये किसी को मार सकता है। तो जो यूं सोचता है, अर्जुन सोच रहा था ना कि मैं इन आत्माओं को मार रहा हूं, तो कह रहे हैं ये आपका ज्ञान ठीक नहीं है, और जो आप सोच रहे हो कि वो आत्माएं मर रही हैं, तो ये आपका ज्ञान, ना आप उनको मार सकते हो ना वो मर सकती हैं। यह एनम वेति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीत नायम हंति, ये जो आत्मा है ये न हंति और न हन्यते, ना तो ये मारा जाता है और ना तो ये किसी को मारता है। तो आप उसको मार भी नहीं सकते हैं, वो मारे भी नहीं जा सकते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित, क्योंकि ये जो आत्मा है, अयम आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित, ना तो कभी भी ये उत्पन्न होता है और ना तो ये कभी मरता है, क्योंकि मरता कौन है? जो उत्पन्न होता है। जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वो मरेगा कैसे? न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवितो वा न भूयः, ऐसा भी नहीं है कि ये भूत्वा भविता वा न भूय, कि ये होकर के फिर न होने वाला, ऐसा भी नहीं है कि एक बार तो ये पैदा हो गया और अब इसको मार दिया तो अब ये आगे पैदा नहीं होगा, तो होकर के न होने वाला ये नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये कैसा है आत्मा? अजो नित्यः, ये तो अज है, अज मतलब अजन्मा, इसका कभी जन्म ही नहीं हुआ, और नित्य है, ये अजो नित्य है। शाश्वत, ये तो शाश्वत है, सदा रहने वाला है। पुराणः, ये तो पुराण का मतलब प्राचीन, अत्यंत प्राचीन है ये, मतलब इसकी कोई शुरुआत नहीं कह सकते ये कब पैदा हुआ था। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीरे हन्यमाने, शरीर के मार दिए जाने पर भी, मानो शरीर इसका किसी ने मार दिया तो भी ये न हन्यते, इसको नहीं मारा जा सकता है, इसको कोई नहीं मार सकता है। तो फिर 20 तक ही रख लेते हैं आज। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।